नांदेड़ में दहाड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखने को मिले। जनसभा में बोले, देश विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और इसलिए देश की जनता बीजेपी और एनडीए सरकारों को देश के लोग बार बार चुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आज पूरे महाराष्ट्र में महायुति की लहर। आज हर किसी की जुबान पर एक ही नारा, बीजेपी महायुति आहे। पीएम मोदी ने किया चुनाव में जीत का दावा। बोले, हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी इतिहास बनाएगी बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला विश्वासघात कश्मीर में किया था। उन्होंने आर्टिकल 370 के जरिए कश्मीर को अलग संविधान चलाया था। पीएम मोदी बोले, कश्मीर इतने दशकों तक आतंकवाद की आग में जलता रहा, वह अलगाववाद फलता फूलता रहा, लेकिन देश को पता नहीं चला कि इस देश में 75 साल और 2 संविधान चले। पीएम मोदी की महाराष्ट्र के अकोला में रैली। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला दिया था, हर धर्म में इसे स्वीकार किया। पीएम मोदी बोले, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम है। चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली इन तीनों राज्यों में डबल हो रही है। महाराष्ट्र के अकोला में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्र प्रथम की भावना बीजेपी की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को रांची में करेंगे मेगा रोड शो। 501 भ्रमण करेंगे शंकना। महाराष्ट्र में 10 नवंबर को आएगी बीजेपी का संकल्प पत्र, अमित शाह करेंगे जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू में की जनसभा। राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने संविधान को मजाक बनाकर रख दिया है। अमित शाह के निशाने पर राहुल गांधी बोले, हमारी सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़कर झारखंडी युवाओं को नौकरी देंगे। संविधान को लेकर राहुल पर शाह का तंज, कहा संविधान की नकली प्रतियां बांट रहे हैं राहुल। ऊपर संविधान लिखा है, नीचे कोरे कागज। रतन टाटा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्लॉग लिखा, भारत का अमूल्य रत्न खोया लेकिन वे सपनों में जिंदा है और उन्होंने बहुत कुछ सराहा दिया। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला, जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर वार, कहा सत्ता में आने के बाद कांग्रेस लूट करती है। हिमाचल में समोसे पर सियासत तेज, बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाला समोसा मोर्चा। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने कहा कि पूरे देश भर में हिमाचल का मजाक बन चुका है। यहाँ के लोग भोले भाले हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। हिमाचल में समोसा विवाद पर बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, अब मुद्दे नहीं, समोसे पर राजनीति हो रही है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा विधानसभा चुनाव में लिया जा रहा है गुंडों का सहारा, बहुत से गुंडों को जेल में छोड़ गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का एक्स पर पोस्ट में दावा, मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की जनसंख्या बढ़ी। वायनाड में राहुल प्रियंका की तस्वीर वाले फूड पैकेट पर एक्शन, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरी तैयारियां हैं, हम सभी 9 सीटों पर जीतने जा रहे हैं। सपा पूरी तरह से डिक्लेयर हो चुकी है और जनता ने उन्हें नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में जारी है पोस्टर वॉर, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के जवाब में लगाया नया पोस्टर, लिखा नफरत का योग, लिखा हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। किश्तवाड़ पहुंचे बीजेपी नेता रविंद्र रैना। 7 नवंबर को आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले बीडीजी सदस्यों के परिवार से की मुलाकात। लोगों से मिलने के बाद बोले रविंद्र रैना, कहा पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बर्बरता से मानव की हत्या की है और आतंकवादी इसकी पूरी तरह से कीमत चुकानी पड़ेगी और मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। राज ठाकरे के बयान पर संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे, बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के बीच खास संबंध है। क्रिएट वही लिखा
स्क्रिप्ट वही लिखा करते हैं जो केवल पढ़े। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल पर निशाना, कहा केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को भला बुरा कहा है और वो सोच भी नहीं है और दिल्ली में लोग न्याय नहीं करते। राहुल गांधी की आगामी पदयात्रा, मनोज तिवारी ने कहा कि देश के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करना देश विरोधी लोगों की ताकत बन चुका है, राहुल गांधी की नीति बन चुकी है। राहुल गांधी के बयान पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जितने भी बड़े बड़े कल कारखाने और बांध आदि लोग हैं वो विस्थापित हुए हैं, वो आजकल न्याय नहीं मिल रहा। पाकिस्तान के पंजाब के स्मॉग के चलते प्रदूषण बढ़ा, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की एंट्री बैन। लाहौर में भी छाई स्मॉग की मोटी परत, शहर में AQI 1000 के खतरनाक स्तर के पार। नीदरलैंड में इजरायली फुटबॉल फैंस पर हमला, 5 के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नेतन्याहू बोले हमले को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, नीदरलैंड की सरकार के सामने मामले को कड़े कदम उठाने की जरूरत बताई। राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी, कहा उम्मीद है दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा। कमला हैरिस को भी उनके द्वारा सराहा गया। ट्रंप को मारने की धमकी, इजरायली साजिश का पर्दाफाश, 2 लोगों का पकड़ा गया। FBI ने षड्यंत्र को विफल किया। कनाडा में मंदिरों में हुए हमले का मामला, अध्यक्ष बोले हिंसा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, इसलिए पुजारी को निलंबित किया। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं का प्रदर्शन, NBP ने निकाली रैली और नए सिरे से चुनाव की मांग। पाकिस्तान हिंदुओं पर कर रहा है जुमला, पत्रकार और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को दी जा रही है यातनाएं। भारत भी सुपर पावर देशों की सूची में शामिल हो, पुतिन ने उठाई NDA की आवाज। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई, ट्रंप की बात पर तैयार हुए पुतिन। दुनिया को पुतिन की ललकार, कहा अब भारत की वैश्विक महाशक्तियों की सूची में हकदार। उत्तरी गाजा में फिर अंदर तक घुसने लगे इजरायली टैंक, हमले में 10 लोगों की मौत। पलायन करने वाले लोग बोले अब नहीं लौट पाएंगे। सिडनी हवाई अड्डे पर विमान की आपातकालीन लैंडिंग, रनवे पर भीषण आग लगने से बचा हड़कंप। अमेरिकी युवतियों का अजीबोगरीब प्रतिक्रिया सामने आई है, कहा कि ट्रंप को वोट देने वाले पुरुषों को ना शादी ना प्यार। हैरिस के चुनाव हारते ही बाइडेन को झटका, ट्रंप की ओर से नियुक्त जज के बिना दस्तावेज वाली अवरज नीति घोषित अवैध की।